के पास गाड़ी और भाभी रक्षे पे जाएंगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बैठिए मेरी गाड़ी में और हुक्म देकर कहिए कि चलो मोंटी बाजार छोड़ाओ मुझे। अरे नहीं कोई बिला बहाना बता। नहीं चलेगा, देवर की बात माननी पड़ेगी आप। अच्छा चलिए देवर जी। अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम ड्रामे की एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो मैं पहले ही बता दूं आप सबको, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है ना। ड्रामा बहुत ही मज़ेदार है। तो बताओ कैसे ऐनक लग रही हैं, अच्छी लगे तो कमेंट में दिलशिल भेज दो। चलते हैं देखने ड्रामा, एंड तक वॉच करना वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत करना। और गाइस बड़ी खतरनाक ड्रामा यार, इसकी पीछे वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ विजिट करो, एंजॉय करो। तो बाकी चलो। हाँ, रात से पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। खाना लेने गया तो बगैर खाना लिए ही वापस आ गया। आया तो हाँफ रहा था, और सुबह तो ये भी याद नहीं था कि रात में खाना लेने गया था। क्या हुआ है उसे? बस तुम्हारे वो शहवार साहब खंजर की तरह उसके दिल में उतर गए हैं। तुम हंस रही हो, यहाँ वो मेरी जान को आया हुआ है। और पता है, मुझे वो काली साड़ी पहनने से ही मना कर दिया उसने। क्यों? कहता है हाफ ब्लाउज के साथ साड़ी पहनोगी तो लोगों को तुम्हारी नंगी कमर नजर आएगी। अरे अब मैं क्या करूं, इतनी जल्दी में तो पूरा ब्लाउज भी नहीं बन सकता। याद है जब मैं उससे पहली बार मिली थी, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त कह दिया था हमारा हस्बैंड तो बड़ा ही कंजर्वेटिव है भाई। लेकिन वो नहीं मानता कि वो कंजर्वेटिव है, या शायद प्यार करता है बहुत, सिर्फ ज्यादा पोजेसिव है। ये मर्दों का तरीका है, वो लड़कियों को गुलामी में लेने के लिए पोजेसिव बन जाते हैं। अच्छा व्हाटएवर। पता तुम लोगों के पास शहवार साहब कितने अपसेट थे? क्यों? वो तो कोस रहे थे अपने आप को, कह रहे थे कि ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। मुझे कहने लगे कि मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना चाहता था, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन उनके हस्बैंड को शायद बुरा लग गया। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, ऐसे ही झूठ मूठ की तसल्ली दे दी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। शादी पर आएंगे वो? कोर्स आएंगे यार। तो फिर एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे? हाँ, उनसे कहना मुझसे जरा दूर ही रहें। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? पता है क्या समझेंगे वो? तुम्हें नहीं पता वो क्या समझेगा, बल्कि हो सकता है कि इस पागलपन में आके उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे। अरे अच्छा मैं फोन रखती हूँ, टेलर से पूछूं शाम से पहले अगर दूसरा ब्लाउज सी दे। बाय। ओके बाय। मैं कम इन सर? आइए आइए प्लीज। बैठ जाऊं सर? बैठिए। अरे जनाब, ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करें। थैंक यू सर। कहिए। सर एक पर्सनल बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बताइए मुझे, क्या बात है? मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, ज़रा बड़ी वाली। मतलब एक पुरानी ख्वाहिश थी इसलिए कह रहा हूँ। और फिर जब शादी हुई तो अपनी बीवी से वादा किया कि एक दिन बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। पॉसिबल नहीं है सर? अरे जनाब, जिस काम में आप आ गए हैं उसमें क्या पॉसिबल नहीं है। बस अपने मिसेस को कहिए कि 2 माह इंतज़ार कर लें। 2 महीने? चलिए 1 महीना, लेकिन 1 महीने में आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। और वैसे भी प्रमोशन से पहले बड़ी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए आपको। क्यों सर? ऐसे कोई कंप्लेंट कर देता है और फिर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अपनी बगल में तो कई दुश्मन छुपे होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर। अभी ज़रा छोटी गाड़ी ख़रीद लेंगे तो आपकी मिसेज आप पर ट्रस्ट करने लगेंगी। उनको यकीन आ जाएगा कि उनके हस्बैंड में दम है। एक दिन बड़ी गाड़ी भी ख़रीद लेगा। वो तो है सर। लेकिन कभी डरिएगा मत। डरूंगा क्यों सर? अरे भाई, इस काम में छापे भी तो पड़ते रहते हैं, कभी बच जाते हैं और कभी धर लिए जाते हैं। कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। बस ज़रा
थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे? इस काम में जो भी कमाओ उसका 20% साइड पे रख दो। यूं समझो कि जैसे वो कमाई ही नहीं है। वो किस लिए सर? बाइज्जत बरी होने के लिए। अभी मैं ऑफिस आने से पहले कोर्ट की पेशी भुगत कर आ रहा हूँ। अरे हाँ सर, क्या बना आपके केस का? बाइज्जत बरी हो गया हूँ। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। एक तो ये टीवी, हेलो। वो काली साड़ी नहीं पहन रही मैं। अच्छा, खुश नहीं हुए? खुश तो हो रहा हूँ। मरियम की शादी वाला सूट पहन लूं? पुराना? ज्यादा पुराना नहीं है, और इम्पोर्टेंट बात यह कि अनुज ने अभी तक देखा ही नहीं। उसे कह दूंगी नया है। नो। नो मतलब? अरे पुराना सूट क्यों पहनोगे तुम? बाजार जाओ और नया ले लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कल अकाउंट खुलवा लिया था तो कुछ पैसे वहां जमा करवा दिए, वो निकल नहीं सकते। अरे पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा ब्लू कोट है ना, उसकी अंदर वाली जेब में अलमारी की चाबी पड़ी है। उसमें कोई 3,500 पड़े होंगे। तुम सारे ले लो। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। तुम भी मुझे माफ कर देना। पागल। हाँ, मिल गए? अभी पैसों के अलावा जो मिला है उसकी बात करो। क्या मिला? मेरा नेकलेस तुमने अब मेरी अलमारी से निकाल कर अपनी अलमारी में क्यों रखा? चाबी कहाँ से मिली तुम्हें? ये वो नेकलेस नहीं है जो तुम लाई थी। तो ये वो नेकलेस है जो मैं लाया था। ये कब लाए थे तुम, और मुझे बताया क्यों नहीं? बताता कैसे? मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। घर भी जल्दी आ गया था और तुम सारा दिन घर से बाहर थी। जब वापस आई तो अपना सरप्राइज मेरे मुंह पे दे मारा। Oh God, I'm so sorry दानिश। इट्स ओके। अब बताओ, पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गए। अब चली जाओ बाजार, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। अच्छा सुनो, आई लव यू। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहीं जा रही हैं आप? हाँ बाजार जा रही थी। पार्किंग में कोई रिक्शा तो नहीं देखा मैंने। बस बाहर निकल कर लूंगी रिक्शा। वेरी बैड। देवर के पास गाड़ी और भाभी रक्षे पे जाएंगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बैठिए मेरी गाड़ी में और हुक्म देकर गई है कि चलो मोंटी बाजार छोड़ाओ मुझे। अरे नहीं, कोई बिला बहाना वजह- नहीं चलेगा। देवर की बात माननी पड़ेगी आप। अच्छा चलिए देवर जी। ये हुई ना बात। आजा रूमी, चलिए। आपकी कोई छोटी बहन नहीं है? हाँ है। आपकी तरह होगी बिल्कुल। अरे नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है।
ये तो नहीं मानूंगा। आप जैसी हो सकती है, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। लेकिन बहन का क्यों पूछ रहे हैं आप? वो अम्मी सोच रही हैं कि मैं शादी कर लूं। मैंने तो साफ कह दिया, आप जैसी मिलेगी तो करूंगा। अरे मुझे पता है दानिश भाई से लव मैरिज हुई थी ना आपकी। ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं, मैंने गैस कर लिया था। कैसे? बताऊंगा तो बुरा लगेगा आपको। अरे नहीं, बुरा नहीं लगेगा, आप बताइए तो सही। वो क्या है कि मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, खूबसूरत लड़की या तो लव मैरिज के चक्कर में गलती करती है या फिर किसी मजबूरी में। क्या मतलब? थोड़ा मिसमैच लगता है मुझे। मेरा मतलब है, कहाँ आप और कहाँ दानिश भाई। बुरा लगा क्या? जी आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। ये तो आपने बताया नहीं कि आप जाएंगी कहाँ। अरे हाँ, मुझे लगा जैसे मैंने बता दिया हो आपको, फौरन जाऊंगी मैं। वैसे खामखा में तकलीफ की। अरे तकलीफ कैसी? वैसे सच बताऊं तो मुझे तकलीफ तब होती है जब आप रक्शे पे बैठ के जाती हैं। वो क्या है कि रक्षा आपकी टाइप की सवारी नहीं है, आपको तो मर्सिडीज में बैठना चाहिए। मैं भी ये गाड़ी बेच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मर्सिडीज ले लूँ। काम क्या करते हैं? आजकल काम के बारे में कौन पूछता है, पूछते हैं कि कमाते क्या हो। चलिए ये पूछ लेती हूँ, कमाते कितना है आप? यही कोई 8-9 लाख। महीने के 8-9 लाख? जी। वाह। मैंने तो कहा था दानिश भाई से, बेच रहा हूँ तो खरीद लें ये गाड़ी, एक हाथ की चली हुई है। फिर? बोले पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने तो कहा था कि अभी नहीं है तो थोड़े थोड़े करके दे दे। फिर? बोले नहीं, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बुरा मत मानिएगा, मैं दोस्त हूँ इसलिए मुझसे घर की बात भी कर लेते। घर की बातों में और कौन कौन सी बातें करते हैं? यूं ही जनरल, रूमी के बारे में, आपके बारे में, या फिर आप लोगों की कभी लड़ाई हो जाए तो। वैसे लड़ाई वाली बात वो अक्सर छुपा ही लेते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वादा कीजिए आप ये बात दानिश भाई को नहीं बताएंगी। जी नहीं बताऊंगी। ये देखते गाइस ये कितने ज़्यादा फसाद करने वाले इन दोनों में। तो बाकी यही थी हमारी अमेजिंग एपिसोड मेरे पास तुम ड्रामे की। बताना आप सबको ये एपिसोड कैसे लगे, चैनल तो बगैर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो कमेंट भी याद से करना। और अगर ड्रामा बहुत ही अमेजिंग है, आगे जाकर हमें बहुत सारे बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा है ड्रामा मैंने खाली एपिसोड अपलोड कर दी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ उसे विजिट करो। बेस्ट मुंडा 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर उसे भी देखो। वहाँ पर भी आप बहुत सारे OST देखने को मिल जाएंगे। न्यू ड्रामा आ चुका है हमारे पास, तो वो तो आप सबका देखने का हक बनता है, जाओ उसे देखो हैं। तो बाकी भाई को तो इजाज़त, तो मिलते हैं इसका एक न्यू वीडियो के साथ। कमेंट याद से करना, दुआ में याद रखना। और भाई को तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।